Hello aspirants, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. In this video, we will discuss about the preparation strategy of reasoning for beginners, not for जिन्होंने पहले दिया है, जो प्योर बिगिनर्स हैं या जो एटलीस्ट एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो बिल्कुल फ्रेश हैं और जिनको रीजनिंग की नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना है। अब देखो, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जैसे मैंने किया था। सबसे पहले तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि आपको अगर बैंक का प्रीलिम्स देना है तो रीजनिंग 35 मार्क्स की आती है। उस 35 में से आपको कितना स्कोर करना है। मेरा टारगेट पहले रहता था 30 का और आज भी अगर मैं दूं तो मेरा 30 का ही रहेगा आउट ऑफ 35, क्योंकि विद इन 20 मिनट्स ऑफ टाइम इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डू ऑल 35 क्वेश्चंस इन 35 मिनट्स। करने वाले करते हैं, बट आपको सेफ साइड लेके चलना है। 30 से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 30 आपको स्कोर करना है आउट ऑफ 35 इन रीजनिंग, ताकि प्री की कट ऑफ क्लियर हो पाए। तो ठीक है, आपका माइंड मेकअप हो गया कि आपको 30 मार्क्स लेके आने हैं प्रीलिम्स में। अब आपको इसका ब्रेकअप करना है कि 30 मार्क्स आपको लाने कैसे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक देखा होगा उठा के, तो रीजनिंग में अराउंड 4 से 5 तो आपकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, जो कि बैठते हैं आपके 25 मार्क्स के। इसके अलावा बैठे आपके 10 नंबर। तो पहले उस 10 नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। उस 10 नंबर में 10 से 12 नंबर मान लो, 13 नंबर मान लो कि आपके 13 नंबर की मिसलेनियस आती है। उस 13 नंबर की मिसलेनियस में सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, चाइनीज कोडिंग, डिकोडिंग सब कवर हो जाता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि पहले आपको ये 10 मार्क्स का 13 मार्क्स का मिसलेनियस प्रैक्टिस करना है और कोशिश करनी है मिसलेनियस आपका जितना भी आता है रीजनिंग में, उसमें एक भी नंबर आपका ना कटे। तो स्टार्टिंग आपको एज अ बिगिनर करनी है आपकी अल्फाबेट की सीक्वेंस याद करने से। ए से जेड आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। तुरंत आपसे कोई पूछे एम का सीक्वेंस बता, तो आपको पता होना चाहिए 13 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है। तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। यूवी का पूछे तो 21-22 होता है, तुरंत आपको पता होना चाहिए। इसके लिए क्या करो, ए से लेके एम तक लिखो 1 2 3 4 13 तक, फिर एन से ऊपर की तरफ लिखो 14 से आपका जेड तक, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, ए से एम तक और एन से जेड तक, कि आपको जो इनका रिवर्स ऑर्डर है ना वो भी पता लग जाएगा। तो क्योंकि रिवर्स ऑर्डर के लिए मैं तो क्या करता था, पेपर पे लिखता था जब मेरा एग्जाम होता था, प्रीलिम्स या मेंस जो भी है। बट अगर तुरंत आपसे कोई पूछे एग्जाम में तो आप एटलीस्ट बता पाओ इनका सीक्वेंस क्या है। इसलिए आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहला काम हो गया, आपको ए टू जेड का सीक्वेंस आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। सेकंड काम और थर्ड काम ऐसा है जो बच्चे यू कैन से उनको समझ में देर से आता है। पहला टॉपिक है ब्लड रिलेशन, सेकंड है आपका डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में ना मैं आपको रियलिटी बताऊं, आधे से ज्यादा एस्पिरेंट्स आज भी कंफ्यूज्ड हैं, जो 2-3 अटेम्प्ट वाले यू कैन से जो फ्रेशर हैं या फिर जो पता है दे भी रहे हैं ना 4-5 साल से, वो आज भी डायरेक्शन सेंस में कंफ्यूज हैं कि लेफ्ट और राइट किस तरीके से देखते हैं डायरेक्शन का क्वेश्चन करते हुए। आप चाहे अपने फ्रेंड से पूछ लेना, बहुत बच्चे इसको स्किप करके आते हैं डायरेक्शन को, जो बहुत ही डूएबल चीज है डायरेक्शन। और दूसरा हो गया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बहुत बच्चे स्किप करके आते हैं। मान के चलो दोनों में से एक टॉपिक एग्जाम में पक्का आता है और 3 नंबर आपको फ्री के देके जाता है। तो ये टॉपिक आपको पहले प्रिपेयर करने हैं, इसमें एक्सपर्ट बनना है, ब्लड रिलेशन में और आपका डायरेक्शन सेंस में। बहुत इजी है डायरेक्शन सेंस, तो मैंने भी वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हो चैनल पे जाके। 3 टॉपिक आपको बता दिए। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज, चाइनीज कोडिंग और आपका इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट रेयर केस में आता है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज और चाइनीज कोडिंग की करनी है, ठीक है। इनका कंटेंट आप सर्च करो, बेस्ट नहीं तो मैं बता दूंगा, मुझसे पूछना कहाँ से आपको क्या पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो किससे पढ़नी है। यार पता है ऐसा भी है कि एक रीजनिंग की फैकल्टी है ना, वो सारे टॉपिक आपको अच्छे नहीं कराएगा। मैंने भी ऐसे किया था, इनपुट आउटपुट किसी और से पढ़ा था, सिलोगिज्म किसी और से पढ़ा था। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको उन्हीं के नाम आज भी रेफर कर दूंगा, आप उनसे पढ़ के देख सकते हो। बट उसके लिए थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक। ये आपको करना है, दोबारा मैं बता देता हूँ। अल्फाबेट की नंबर सीरीज याद करनी है, देन ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटीज, चाइनीज कोडिंग, सिलोगिज्म और इनपुट आउटपुट का बेसिक आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आ जाए तो नंबर गवा के ना हो, करके आ जाओ। ये टॉपिक्स आपको 12 से 13 नंबर दिलाएंगे प्रीलिम्स में, और इसमें आपको एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि यही वो टॉपिक्स हैं जो मेंस में जाके ना आपके कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे
और मेंस में जो स्कोर बनता है ना केवल इन्हीं मिसलेनियस टॉपिक से बनता है, क्योंकि मेंस में जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं ना वो डुएबल नहीं होते। आप मुश्किल से एक पजल करके आओगे मेंस की, बाकी जो सारा स्कोर लाना है आपको मेंस में वो इन्हीं मिसलेनियस से आएगा। तो एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर, स्टार्टिंग से ही इन टॉपिक्स पे अपनी एक्सपर्टीज गेन कर लो, ठीक है। इन 12-13 मार्क्स का कवर करने के बाद आपका आएगा पजल और सेटिंग वाला पोर्शन। उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आई गेस। अब आपको करनी है पजल और सेटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट प्रैक्टिस करनी। सबसे पहले क्या करो, पहले आपको बेसिक समझना है कि सेटिंग या पजल करते कैसे हैं। जब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, फिर आप जिसकी भी वीडियो देख रहे हो, जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले कोशिश करो रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, लाइव अटेंड कम किया करो। आपके पास क्वेश्चन आया, पॉज कर दो टीचर को, पहले उसको खुद से करके देखो, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद प्ले करके उसका एक्सप्लेनेशन समझो। पहला एम आपका यही रहना चाहिए कोई भी क्वेश्चन करते हुए, चाहे क्वांट्स का हो चाहे रीजनिंग का हो, पजल डीआई कुछ भी हो, कि पहले खुद से देखना है, पॉज करके खुद करके देखना है। नहीं आता है तो टीचर का समझना है। ये हो गया आपका पजल और सिटिंग। अब इसमें भी देखो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं यार पजल में। आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, देखो स्क्वायर सिटिंग तो एग्जामिनर का फेवरेट है। मान के चलो 50 to 60% शिफ्ट्स में स्क्वायर सिटिंग का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि स्क्वायर पजल है, मतलब स्क्वायर टेबल है, उस पर 8 लोग बैठे हैं, अंदर बाहर देख रहे हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है स्क्वायर सिटिंग का। सेकंड आपको डेज वाला और डेट्स वाला करना है, कि आपको 3 दिन दे दिए और आपको 2 डेट्स दे दी, ठीक है। ये डे और डेट्स वाला बहुत फेमस है और आता ही आता है और बच्चे इसको स्किप करके जाते हैं। सेकंड ये हो गया। थर्ड आपको करना है फ्लोर बेस्ड, ठीक है। फ्लोर बेस्ड मुझे जितना याद है मैक्सिमम शिफ्ट्स में मुझे अपने एग्जाम्स में तो ज़रूर मिला है, ठीक है। तो क्योंकि देखो सर्कल सब करके जाते हैं, सर्कल में 6 लोग बैठे हैं, सारे अंदर देख रहे हैं, पूरी दुनिया प्रैक्टिस करके जाती है सर्कल को, ठीक है। बट बात जब आती है ना स्क्वायर सिटिंग की, या फिर फ्लोर बेस्ड हो गया, या फिर बॉक्सेस हो गए, ठीक है, या फिर आपका यही हो गया सर्कल, मतलब सर्कल इन आउट, ये थोड़ा सा बच्चे कम प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो एज अ बिगनर, फोबिया पूरी दुनिया में, इंडिया में तो एटलीस्ट फैला हुआ है पजल्स के नाम पे। देखो बच्चों को पता है डराया कैसे जाता है। कंपटीशन कम करने के लिए आपके बैचमेट्स, आपके जो एस्पिरेंट्स है ना, आपस में आपका ग्रुप तो डराएगा ही, टीचर्स भी डराते हैं। रीजनिंग में तो पजल और सिटिंग के नाम से डराया जाता है। इंग्लिश में आपको वोकेबलरी और ग्रामर के रूल्स के नाम से डराया जाता है, और क्वांट्स में आपको डीआई के नाम से डराया जाता है। अगर मैं रियलिटी बताऊं ना, एक्सपीरियंस बेसिस पे जितने मैंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं 7-8, ये जितने टॉपिक्स आपको बताए ना मैंने, डीआई, पजल और इंग्लिश की वोकैब और ग्रामर, सबसे आसान यही है। और यही वो टॉपिक्स हैं जो यू कैन से बच्चे छोड़ के तो नहीं जाते, बट उनको फोबिया दिमाग में सेट हो जाते हैं और वो बट कर नहीं पाते, फिर मतलब पढ़ ही नहीं पाते इन टॉपिक्स को सही से, क्योंकि उनके माइंड में पहले से ही भर दिया जाता है कि ये डिफिकल्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पजल और सिटिंग आज से ही स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे आपकी स्पीड गेन होगी। अगर आपको आज 15 मिनट लग रहे हैं ना, तो 1 से 1.5 साल अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, 1 साल डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो 15 मिनट का टाइम आपका देखना 1 मिनट पे भी आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स की पजल आपको 1.5 से पौने 2 मिनट में सॉल्व करनी होती है, तभी जाके आप 10 मिनट में करीब 4 पजल कर पाओगे। और एक चीज़ और, प्री में आपकी 4 से 5 पजल्स आती हैं। आज तक मैंने कभी 5 पजल अटेम्प्ट नहीं करी। मेरा बेस्ट स्कोर रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 35 ही रहा है। मतलब मैं कोशिश करता था 30 से ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, 30 से कम ना जाए, बट मैं एक पजल हमेशा छोड़ के आता था। तो जब 5 पजल आपके सामने आए तो पहले उनमें नज़र मार लो कि कौन सी वो पजल है जो मुझे करनी ही नहीं है अटेम्प्ट, उसको अलग रख दो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस फील होगा कि बाकी 4 मुझे करनी है, बाकी 4 10 मिनट में करनी है, ठीक। ये बिगनर्स के लिए रहा। और सबसे मेन है कि डिमोटिवेट नहीं होना यार। सबसे फेवरेट और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रीजनिंग है, मेरा तो रहा है। तो पजल से डरना नहीं है, पजल सेटिंग आज से ही स्टार्ट कर दो, भले ही टाइम लग रहा है बट करो, पहले खुद करो, नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर का सॉल्यूशन समझो। और याद रखना, मिसलेनियस टॉपिक्स पे अपनी पकड़ जितनी ज़्यादा बना लोगे मेंस में आपको उतना आसान रहेगा। मेंस की कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना, सेक्शनल तो छोड़ो, ओवरऑल में भी हेल्प करती है रीजनिंग, ठीक है। एक मैं सेपरेट वीडियो अभी अपलोड करूंगा कि आपको पेपर किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना होता है। अगर मैं सेक्शन वाइज रीजनिंग की बात करूं तो इसके बाद वो अपलोड में कर दूंगा।
20 मिनट्स के टाइम में किस सेक्शन को, किस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको पहले करना है, ठीक है। उस पर वीडियो मैं आपको अभी अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।